अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं मुकम्मल सबूत लेके आई हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अलीज़ मदर इनके पीछे पड़ गई है, अलीज़ मदर इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, अलीज़ मदर इनका घर ख़राब करना चाहती है। तो ये सबूत आपके सामने है। कौन किसका घर ख़राब कर रहा है, कोई किसी का घर ख़राब नहीं करता। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यूट्यूबर हैं ना, जब भी ये घर ख़राब करते हैं ना, अपना खुद का खुद करते हैं। जो भी ये कंटेंट चलाते हैं अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। हम सिर्फ इनके कंटेंट पे बात करते हैं और इनकी कही हुई बातों को ही आप तक पहुंचाते हैं। मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने अपने पास से कोई बात की हो या मैंने ये कहा हो कि ये घर उजड़ जाएं या ये डाइवोर्स हो जाए या अल्लाह माफ़ करे इनकी अलहदगी हो जाए। मैं इतनी भी बेवकूफ़ औरत नहीं हूँ, अच्छी खासी मैं औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं शादीशुदा। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। आज मैं ज़ीशान को ये चैलेंज देती हूँ, एक के बच्चे, तू छोटा बच्चा है, मेरे बेटे से भी बहुत छोटा है तू मुन्ने काके, मेरी नज़रों में ना अभी तू चुन्ना मुन्ना सा काका है, चूज़े में से निकला। जो चूज़े में से निकलते हैं ना वो, और जो रोटी को चोची बोलते हैं, ठीक है, वो है तू। तो मैं तुम्हें आज चैलेंज देती हूँ कि अगर तू अपनी अम्मा की औलाद है और अब्बा की, तो तू मेरा सामना खुद करेगा। तू मुझे खुद जवाब दे, जो जवाब देना है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आके बोल के अलीज़ मदर, यहाँ पे हमने ये बात शेयर नहीं की, आपने क्यों ये बात शेयर की जब हमने शेयर नहीं की, तो मैं बिल्कुल साइड पे हो जाऊँगी। मैं तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। लेकिन ये होछे हथकंडे, चैनल उड़ा दूँगा, ये कर दूँगा, आप मुझे जानती नहीं हैं। जानते तो हम वाकई तुम्हें नहीं है। तुम्हारी तो बड़ी बीवी भी अब तुम्हें जानना शुरू हुई है, जो तुम्हारे चट्टे कट्ठे खोल रही है। ये तो बात सच है। हम तो तुम्हें मासूम नन्ना मुन्ना सा चुन्ना मुन्ना सा काका समझ रहे थे, इसीलिए मैंने कभी तुम्हारे ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाई। तो मर्द है ना, अगर तू मर्द है, 2 शादियाँ तूने की हैं, बच्चा भी तूने पैदा किया है, तो फिर ये जो अमेरिका से और इधर उधर से धमकियाँ लगवा रहा है ना, ये बंद कर। दूसरों को मत, दूसरों के सामने गिड़गिड़ा रो के फ़लाँ औरत मेरे पे वीडियो बना रही है। खुद सामना कर मेरा, खुद रिएक्शन का सामना कर। खुद नहीं कर सकते ना, तो फिर इधर उधर भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये कोई चीज़ें नई नहीं है मेरे बेटा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है। और तुम्हारे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह की धमकियाँ लगाई हैं, अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, पाकिस्तान से। तो ये चीज़ें जो है ना, होच्छे हथकंडे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर तू चैनल मेरा उड़ा भी देगा ना बच्चे, तो मेरे लिए चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक और चैनल बनाऊंगी और उस पर मैं सिर्फ तेरे पे वीडियोस बनाऊंगी। फिर अभी तो मैं फिर भी कभी कभी बनाती हूँ ना, उस पर फिर मैं सिर्फ तेरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और मैं फिर तेरा पाकिस्तान से लेके इंडोनेशियन तक जितना तेरा सफ़र है ना, जितना तेरा सफ़र है, वो मैं एक एक तेरे कच्चे चट्ठे लोगों के सामने रखूँगी। और जो जो तू यहाँ पे कमा रहा है ना थोड़ा बहुत, उससे भी तू हाथ धो बैठेगा। तो ज़रा तमीज़ के दायरे में रह और इधर उधर से मुझे गीदड़ भभकियाँ मत लगवा। ये तो होगी इसको मेरी वार्निंग, क्योंकि इसने भी मुझे वार्निंग दी थी। इसने तो मुझे गंदी किस्म की वार्निंग दी थी चैनल उड़ाने की, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि इसके चैनल को कोई नुकसान हो। हाँ, अलबत्ता अगर इसने कुछ इस तरह का उल्टा सीधा किया तो मेरे चैनल की कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। ना तो मैं यहाँ से इतनी कोई ख़ास अर्निंग कर रही हूँ, और ना मेरा कोई इतना बड़ा चैनल है कि मैं यहाँ रोने बैठ जाऊँ कि हाय मेरा चैनल उड़ गया, हाय मेरा चैनल। ठीक है, कोई मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं है, ना मैं कोई लाखों में कमा रही हूँ, और ना ही मेरा इस कमाई पे, ये जो कमाई है ना, ये ना होने के बराबर है मेरे लिए। तो बच्चे तेरा गुजारा नहीं होगा, फिर तेरा दाल रोटी बंद हो जाएगा। तू फिर रुल जाएगा उधर सड़कों पे इंडोनेशिया, और फिर तुझे मुंह लेके वापस आना पड़ेगा। जहाँ से तूने शुरू किया था ना, वहीं पे तू आके फिर वहाँ से फिर दोबारा से तुझे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तू ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों मैं तो फिर ये है ना कि फिर मैं नहीं पीछे पड़ूंगी। फिर सारी रिएक्शन वाली जो अभी तक तेरे तरफ नहीं आई ना, जो अभी ध्यान नहीं है जिनका तेरी तरफ, जैसे ही मेरा चैनल उड़ेगा ना, वो सब मेरी बहनें आएंगी, मेरे चैनल को प्रमोट भी करेंगी, और फिर वो तेरी वो धोएंगी ना, तेरी वो करेंगी, तो तू रखेगा याद। तो इसलिए तमीज़ के दायरे में रह। तूने अभी लास्ट वीडियो बनाई, उसमें तूने अपने घर की कोई बात शेयर नहीं की, मैंने कोई बात नहीं की, मैं खामोश थी। और मुझे ऐसा लगा कि भाई तुम्हारा आपस में ताल्लुकात ठीक हो गए हैं और अब तुम लोग हंसी खुशी रहने वाले हो, इसीलिए मैं भी खुश थी और मैं खामोश हो गई। हालांकि मुझे लोग कमेंट्स में आके कह भी रहे हैं कि तुम डर गई हो, तो मैं डरी नहीं हूँ किसी से, ठीक है। लेकिन जब कोई बात नहीं होती तो हम एवं फजूल में किसी पे भी वीडियो नहीं बनाते।
लेकिन अब इसकी अपनी बीवी इसको एक्सपोज कर रही है, इसकी अपनी बीवी इसको एक्सपोज करे तो ठीक है, उसको उसका चैनल नहीं ये उड़ाएगा, जबकि ये चैनल बनाया भी उसने है। और हो सकता है कि इस चैनल का पूरा जो एक्सेस है वो क्या होता है, ठीक है, वो इसके पास हो, यही उसका चैनल चला रहा हो, ये भी हो सकता है। ये जो ऊपर सब टाइटल लिखता है ना, जो ऊपर ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, ट्रांसलेशन भाई लोगों को समझ आ जाए, हो सकता है वो भी ये खुद करता हो, मुझे तो ये भी शक है। तो अब ये इल्ज़ाम फिर तुम हम लोगों पे क्यों लगाते हो कि तुम लोग वीडियोस बना रहे हो? तुम लोग जब आओगे अपने घर के मैटर्स तुम लोग सोशल मीडिया पे रखोगे, लोगों के अपने घर के अंदर की वो ख़बरें जो नहीं बतानी चाहिए, जिसमें ना सिर्फ हमारे मुल्क की तजलील है, हमारे मज़हब की, वो भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, तो हम नहीं चाहते कि मुसलमान इस तरह की घटिया बातें आके सोशल मीडिया पे करे कि जिसकी वजह से हमारे मज़हब पर भी आँच आए। तो तुम्हारी बीवी आज कहती है कि भाई मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारे ख़िलाफ़ मैंने कोई कंप्लेन नहीं करवाई, मैंने तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन नहीं बुलवाया, मैं मस्जिद में गई हूँ और वहाँ पे ज़ीशान आया है, ज़ीशान क्योंकि वो भी नमाज़ पढ़ने आया, मैं भी वहाँ पे थी और पुलिस वाले भी नमाज़ पढ़ने आए हैं, तो हम उसने कहा कि भाई मुझे इसने पुलिस थाने बुलवाया है। मतलब कि वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड झूठ बोल रहा है, और वो ये भी कह रही है कि तुम जो भी झूठी बातें करते रहे हो और जो भी मेरे बच्चों के मुतल्लिक़ करते रहे हो, मेरे ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानियों को बातें करते रहे हो, तो इस तरह की वो बातें कर रही थी कि भाई वो तुम मुझे भी और मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ तुमने बातें की हैं। साथ में वो ये भी कह रही थी कि जब तुम अपने पर्सनल मैटर ख़ुद सोशल मीडिया पे लाओगे ना, तो फिर लोग, वो भी सियानी है, उसको भी पता है, तो फिर लोग कमेंट्स में आके बातें तो करेंगे ना, मुझे भी करेंगे, तुम्हें भी करेंगे, तो इस तरह लोगों की ज़बान जो है उसको हम बंद तो नहीं करवा सकते ना। लोगों की ज़बान बंद हो सकती है मेरे मुन्ने बच्चे, काके बच्चे, अगर तुम और तुम्हारी वाइफ आपस में खुशी खुशी रहो, और अगर तुम्हारी नहीं बन पा रही तो तुम अपने फ़ैसले ऑफ कैमरा सुलझाओ, अपना जो भी मसले मसाइल हैं, तो तुम्हारे ऊपर ना तो कोई रिएक्शन बनेगा, ना ही तुम्हें इस तरह के कोई हेट कमेंट्स करेंगे लोग, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग खुद आओगे, जैसे कि तुम्हारी बीवी ने कहा कि भाई मैं झूठ नहीं बोलती, मैं इज़्ज़तदार औरत हूँ, मैं अपना इज़्ज़त से हक हलाल कमाती हूँ, मैं अपनी अच्छी जॉब करती हूँ, और उसका इशारा यही था, और उसने ये भी कहा कि मैं ऐसी झूठी और मकार औरत नहीं हूँ कि लोगों को नकली पैसे दिखाकर, वो पैसे दिखा भी रही थी, उसने कहा मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि मैं लोगों को नकली पैसे दिखाकर, ये देखो ना, उसने कहा ये असली लग रहे हैं ना, तो मैं ये दिखा के लोगों को ये कहूँ कि मैं इतना कमाती हूँ ऑनलाइन, मैं इतनी अर्निंग करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन अर्निंग नहीं करती, मैं हक हलाल का कमाती हूँ। वो तो उसको भी पता है कि ये जो झूठी सच्ची बातें लगा के तुम सराइकी में उल्टी सीधी उनके ख़िलाफ़ बातें करके लोगों को तुम ये फील करवाते हो कि तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारी बीवियाँ, तुम उनका छितर पोला करते हो। इंडोनेशिया के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी तुमने एक बयान दिया कि भाई ये सिगरेट पीते हैं, और ये सिगरेट पीते हैं, और उसके अलावा यहाँ की औरतें पाकिस्तानी मर्दों को पसंद करती हैं क्योंकि पाकिस्तानी मर्द मुकम्मल होते हैं, तो वहाँ के जो मर्द हैं वो मुकम्मल नहीं होते। वो जो इतनी आबादी है उनकी, कितने करोड़ की आबादी है उनकी, वो क्या तुम पाकिस्तानियों ने बढ़ाई है वहाँ पे जाके, वो मर्द नहीं है, हैं? तो इसने ये कहा कि ये तो मतलब अधूरे से मर्द हैं, ना इनकी मूछें हैं, ना इनकी दाढ़ी है, ना इनकी कोई हाइट है, इस तरह का ये मतलब इसने बोला है। और पाकिस्तान के मर्दों की बड़ी खूबसूरत दाढ़ी होती है, फिज़ीक बड़ी अच्छी होती है, तो ये इन चीज़ों पे मरती हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है ज़ीशान आपकी, क्या बात, कितना अच्छा तुम लोगों को, तुम जिस कंट्री का नमक खा रहे हो, जहाँ पे तुम रह के कमा रहे हो, जिन लोगों को दिखा दिखा के कमा रहे हो, इंडोनेशियन औरतों को दिखा दिखा के कमा रहे हो, मर्दों को दिखा दिखा के कमा रहे हो, बड़ी बीवी को तुम्हें होश नहीं होता, वो बेचारी काम कर रही होती है, उसकी कपड़े ठीक है नहीं है, तुम्हारा जिस एंगल से मर्जी दिल करता है उसको कैप्चर कर लेते हो, वीडियो बना लेते हो, और फिर आके तो तुम, और फिर कोई ऐसी वीडियो नहीं होती जिसके ऊपर तुमने अपनी बीवियों की पिक्चर्स ना लगाई हों। हालांकि जिस वीडियो में इसकी बीवी ना भी हो ना, उसके ऊपर भी ये अपनी बीवी की पिक्चर लगाता है, या दोनों की या एक की तो ज़रूर लगाता है। तो फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि तुम बड़ा कमाते हो? क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तो आज बोल दिया कि ऑनलाइन की अर्निंग मैं नहीं करती, मैं तो हलाल कमाती हूँ, मैं नकली पैसे लोगों को दिखा के लोगों को लुभाती हूँ, लोगों को लालची बनाती हूँ, लोगों को झूठे सच्चे लारे लगाती हूँ,
हाँ, तो पोल तो तुम्हारी बीवी ने खोले हैं ना, आप बच्चू, हमने तो नहीं खोले। अब उस बात का जवाब दो जो तुमने झूठी इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन दी लोगों को, वीडियो बनाई कि भाई मेरी बीवी ने मुझे थाने में बुला लिया और पुलिस वाले हंस रहे हैं। बच्चों, हम इतने भी पागल नहीं हैं। अगर वो तुझे बुलाती ना सच में, तो वो तेरे पे हंसती नहीं, वो ज़रूर तुझे 2-4 डंडे मारते। और हो सकता था खुदा न खास्ता कि तुम्हें जो लोगों को धमकियां लगा रहे हो ना कि मैं अभी डिपोर्ट करवा सकता हूँ, वो तुम्हें डिपोर्ट करवा के फेंक देते। ये तो तुम अपनी बड़ी बीवी का शुक्रिया अदा करो कि वो अभी भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहती है, वो अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी है और अभी भी वो तुम्हें चांस दे रही है, मौका दे रही है, क्योंकि वो ही तुम्हारी बीवी है जिसकी वजह से तुम वहाँ पे रह सकते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें भी मिल चुकी है बच्चों। और जो तुम्हारी दूसरी शादी है ना, जिसको तुम्हारी बीवी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, वो तो कह रही है कि तुम्हारी शादी है ही नहीं, क्योंकि इंडोनेशियन कानून के मुताबिक तुम दूसरी सेकंड मैरिज कर नहीं सकते। तो वो तुमने क्या किया फिर, चोरी छुपे निकाह किया है। रजिस्टर तो वो हो नहीं सकती वहाँ पे। तुम्हारी मैरिड बुक, वो क्या कहते हैं, मैरिड बुक तो तुम्हारी बड़ी वाइफ के साथ बनी हुई है, तो दूसरी तो तुम बनवा नहीं सकते, वहाँ का कानून ही नहीं इस चीज़ की इजाज़त देता। तो बच्चों, हमें भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें पता हैं। तो पहले अपने घर में, अपने घर की जो चीज़ें हैं ना, उनको दुरुस्त करो, अपने गिरबान में झांको तुम कहाँ पे गलत हो, अपने आप को ठीक करो। और अगर तुमने 2 शादियाँ कर ली हैं तो उनको निभाओ। अपना तमाशा और अपनी बीवियों को तमाशा सोशल मीडिया पे मत लगाओ। सोशल मीडिया पे आके मत इस तरह का कंटेंट बनाओ कि भाई आज बड़ी वाइफ को मुझे थाने बुला लिया, बड़ी वाइफ ने मुझे, अब इधर आओ बात करो, उधर उसको खींच के कह रहा था मस्जिद में, और फिर ये फील करवाने की कोशिश कर रहा था मैं, और सारी वीडियो मेरे पे बना दी, धमकियाँ मुझे लगा के। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि अगर तू बाप की औलाद है ना, तो खुद मेरा सामना कर, लोगों से मुझे कमेंट मत करवा, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, सही है, और ना ही मुझे मेरे चैनल की परवाह है। मेरा चैनल उड़ेगा ना तो साथ तेरा भी चैनल चलने नहीं दूंगी मैं, ये याद रखना। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैं इनका घर ख़राब कर रही हूँ या ये लोग खुद कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।